देश में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख के करीब, 24 घंटों में 900 से अधिक की मौत। देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 20 लाख करीब पहुंच गई है। वहीं इस वायरस से मरने वालों की संख्या 40,000 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 900 से अधिक मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। हालांकि रिकवरी रेट पहले की तुलना में बढ़कर 67% तक पहुँच गई है। अब कारोबारियों के गोदाम तक माल पहुंचाएगा रेलवे, बढ़ेगी आमदनी। कोविड-19 महामारी के दौर में यात्री ट्रेनें बंद है। रेलवे अपना पूरा ध्यान माल ढुलाई की तरफ लगा रहा है। रेलवे के अधिकारी अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि शहर के कारोबारियों से संपर्क कर ज्यादा से ज्यादा माल ढुलाई के लिए ऑर्डर लिया जाए। कारोबारियों के गोदाम तक माल पहुंचाने की व्यवस्था पर विचार चल रहा है। इसे लेकर रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर चल रहे लॉकडाउन में रेलवे की आमदनी भी प्रभावित हुई है। इसलिए रेलवे आमदनी बढ़ाने के लिए माल ढुलाई पर फोकस कर रहा है। रूट बदलने से धनबाद से अयोध्या के लिए छीन गई सीधी ट्रेन सेवा। अब रायबरेली होकर चलेगी दून और गंगा सतलज एक्सप्रेस। रेलवे ने धनबाद से फिरोजपुर के बीच चलने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस का रूट बदलने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन अब वाया अयोध्या के बजाय वाराणसी से लखनऊ के बीच रायबरेली होकर चलेगी। इसके साथ ही हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस का रूट भी बदल दिया गया है। यह ट्रेन भी अयोध्या के बजाय रायबरेली होकर चलेगी। ये दोनों ट्रेनें धनबाद से अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा मुहैया कराती थी। जमशेदपुर में 600 अनुबंध कर्मियों के हड़ताल पर जाने से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, 90% घटी कोरोना जांच की रफ्तार। जमशेदपुर में लगभग 600 अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से कोरोना महामारी अभियान पर असर दिखने लगा है। जिला यक्ष्मा विभाग में ट्रूनेट मशीन से होने वाली कोरोना जाँच 90% कम हो गई है। यहाँ कुल 9 लैब टेक्नीशियन थे, इसमें 8 अनुबंध पर व 1 अस्थायी टेक्नीशियन है। अब अनुबंध वाले हड़ताल पर हैं, जिससे यहाँ सिर्फ 10% ही जांच संभव हो पा रही है। इसके साथ ही कोरोना संदिग्ध मरीजों का नमूना लेने का रफ्तार भी कम हो गई है। खुले में शौच करते पकड़े गए तो होगी कानूनी कार्रवाई। रामगढ़ में स्वच्छता अभियान को लेकर बारलोंग नाला में बुधवार को ग्रामीणों ने बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि गांव अथवा पास पड़ोस के कोई भी बाहर खुले में शौच नहीं करेंगे। अगर यदि किसी व्यक्ति को पाया गया तो उसे पकड़कर प्रशासन के हवाले कर दिया जाएगा और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। 12 साल बाद मिले 97 अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर। 2008 के बाद से नहीं हुई थी नियुक्ति। राज्य के विश्वविद्यालयों में लगभग 12 साल के बाद 97 अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं। वर्ष 2008 के बाद से राज्य के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की अस्थायी नियुक्ति नहीं हो सकी थी। विश्वविद्यालय को प्रथम चरण में बैकलॉग के 5 विषयों का झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है उनमें रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, भूगर्भ शास्त्र, भौतिकी व मनोवैज्ञानिक विषय शामिल है। इन 5 विषयों में कुल 161 पदों के लिए साक्षात्कार लिया गया, लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण 64 पद रिक्त रह गए हैं। गंगा ब्रिज के लिए सीमांकन का काम शुरू। गंगा नदी पर साहिबगंज व कटिहार के मनिहारी के बीच पुल निर्माण के लिए सीमांकन व मिट्टी जांच का काम शुरू हो गया है। करीब 1 सप्ताह पूर्व पुल निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनी दिलीप बिल्डकॉन से जुड़े लोग पहुंचे। साइट देखने के बाद सीमांकन आदि का काम शुरू हो गया है। हालांकि गंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से काम में परेशानी हो रही है। फिलहाल नदी व उसके आसपास सीमांकन का काम नहीं हो पाएगा। सीमांकन के बाद मिट्टी जाँच होगी, जिसके बाद पुल का निर्माण शुरू होगा। कोरोना संक्रमण बढ़ते ही जांच अभियान में तेजी। मेहरमा प्रखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के बाद प्रखंड प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर जांच अभियान चलाकर बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ अभियान को और अधिक तेज कर दिया है। जुर्माना वसूलने के साथ ही लोगों से कोरोना सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की जा रही है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की बैठक गुरुवार को साहिबगंज के इमली टोला स्थित सिद्धू कानू स्टेडियम में हुई। इसमें 11 दिनों से जारी हड़ताल पर विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बीपीओ मनीष कुमार ने बताया कि सभी मनरेगा कर्मियों को अस्थायीकरण किया जाए। जब तक अस्थायीकरण ना हो समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। मनरेगा कर्मियों की बर्खास्तगी पर रोक लगाई जाए।
अवैध खनन पर सीएम से उनकी भाभी विधायक सीता सोरेन नाराज, बोली मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के बाद भी माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू और जामा से विधायक सीता सोरेन लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ बयान दे रही है। ताजा मामला अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया में ट्वीट कर खनन माफिया बताए जाने को लेकर सीता सोरेन चर्चा में है। सीता ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक खनन माफियाओं के खिलाफ 15 दिन पूर्व शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना चिंता की बात है। पोड़ैयाहाट में आईआरबी के 20 जवान संक्रमित होने से हड़कंप। प्रखंड में 27 कोरोना संक्रमित की पहचान करने के बाद प्रशासन एवं ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन जहां नए कंटेनमेंट जोन बनाने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने को लेकर चिंतित है, वहीं आम लोग इस बढ़ते संक्रमण को देखकर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। गुरुवार की रात पोड़ैयाहाट में 27 संक्रमितों की पुष्टि की गई। इसमें चामुंडी आईआरबी कैंप के 20 जवान शामिल है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी विरसा हरित योजना। मनरेगा अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ विरसा हरित ग्राम योजना के तहत लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम ने प्रखंड के गांव में किसानों की जमीन पर फलदार पौधों का रोपण किया। गांव के किसान सह लाभुक अवध किशोर के जमीन पर आम के पौधों का रोपण कर आम बागवानी की शुरुआत करते कहा कि कोरोना की जंग में सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। कोरोना से बचाव को पथरगामा पुलिस रेस। प्रखंड मुख्य चौक पर पथरगामा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह व एसआई चंदन कुमार वर्मा के संयुक्त नेतृत्व में बुधवार को मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया। पथरगामा मुख्य चौक पर आजावाही करने वाले 4 चक्का वाहन, 3 चक्का वाहन के अलावा मोटरसाइकिल से आवागमन करने वाले मास्क न पहनने वाले लोगों की वाहन रुकवाकर उसे मास्क व हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की हिदायत दी गई। राज्य में 24 मार्च से नहीं हो रहा है बसों का परिचालन। संचालकों ने कहा बसें चल नहीं रही, कहां से देंगे रोड टैक्स। राज्य भर में करीब 10,000 बसें चलती है। लॉकडाउन के बाद से राज्य में 24 मार्च से बसें नहीं चल रही है। इस कारण बसों के संचालक परेशान है। उसकी परेशानी की वजह है रोड टैक्स। संचालकों का कहना है कि बिना बस चले वे परिवहन विभाग को रोड टैक्स कहां से दें। 2019 में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशासन ने बसें ली थी। इस मद में करीब 90 करोड़ रुपए बस संचालकों का राज्य सरकार के पास बकाया है। बार बार पैसा मांगने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा। बस ओनर्स एसोसिएशन झारखंड के अध्यक्ष अरुण बुधिया ने कहा कि जब बसें चल नहीं रही तो रोड टैक्स लेना उचित नहीं है। बिहार ले जा रही अवैध शराब जब्त। रांची पुलिस ने 4 तस्करों को पकड़ा। रांची पुलिस ने पूरे जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध शराब के तस्करों को चिन्हित कर लगातार छापेमारी की जा रही है। बुधवार की देर रात पिठोरिया इलाके के योना गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त किया। शराब तस्कर योना गांव में स्टॉक कर उसे बिहार भेजते थे। राम मंदिर निर्माण पर झारखंड में राजनीति। भाजपा ने कहा करोड़ों भारतीयों के संघर्ष का परिणाम। कांग्रेस ने पूर्ववर्ती सरकारों का दिया श्रेय। राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को शुभ मुहूर्त में इसकी नींव भी रख दी। इधर झारखंड में इस पर राजनीति शुरू हो गई है। देश में 2 बड़ी पार्टियां इसका श्रेय लेने की होड़ में लग गई है। एक और भाजपा इसे लोगों की आस्था से जोड़ते हुए राम मंदिर निर्माण को करोड़ों भारतीय की तपस्या का परिणाम बता रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड कांग्रेस अपने पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों में प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी और नरसिम्हा राव को राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की बात कह रही है। हर सोमवार को 6 घंटे खुलेगा बासुकीनाथ मंदिर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बासुकीनाथ मंदिर में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन करने की व्यवस्था में जिला प्रशासन जुट गया है। बुधवार को उपायुक्त राजेश्वरी बी और एसपी अंबर लकड़ा ने पंडा समाज के साथ बैठक की। बैठक के बाद जारी बयान में उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक सीमित संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। दर्शन करने से पूर्व श्रद्धालुओं को ऑनलाइन निबंधन करना होगा, जिसमें उसका नाम, उम्र, पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। वहीं भादो मास में श्रद्धालुओं के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोलने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। अच्छी खबर, भारतीय कंपनी जायडस कैडिला कोरोना वैक्सीन के पहले चरण में सफल। आज से दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीन की खोज जारी है, मगर अब तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। भारत की भी कंपनियां कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में हर संभव कोशिश कर रही है। इस बीच अच्छी खबर है कि भारतीय दवा कंपनी जायडस कैडिला आज अपने कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर रही है। दवा कंपनी जायडस कैडिला ने कहा कि उसके प्रस्तावित कोविड
कोविड-19 के टीके जाइकोव-डी के पहले चरण का चिकित्सकीय परीक्षण पूरा हो गया है और अब कंपनी 6 अगस्त से इसके दूसरे चरण का लोगों पर चिकित्सकीय परीक्षण शुरू करेगी। बम्पर हो रही कोरोनिल की बिक्री। बाबा रामदेव बोले, हर दिन 10 लाख पैकेट की मांग पूरा करने को जूझ रही पतंजलि। कोरोना वायरस कहर के बीच बाबा रामदेव की पतंजलि की कोरोनिल दवा की मार्केट में काफी मांग हो रही है। योग गुरु रामदेव का दावा है कि पतंजलि आयुर्वेद को कोविड-19 के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली विवादित दवा कोरोनिल के लिए हर दिन 10 लाख पैकेट की मांग मिल रही है। रामदेव ने बुधवार को कहा कि हरिद्वार स्थित यह कंपनी मांग को पूरा करने के लिए जूझ रही है, क्योंकि फिलहाल वह हर दिन सिर्फ 1 लाख पैकेट की आपूर्ति कर पा रही है। अब नगर निगम में बजेगी शहनाई, विवाह प्रमाण पत्र के लिए लग गई लाइन। धनबाद नगर निगम अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह का प्रमाण पत्र भी देगा। अभी तक यह व्यवस्था अवर निबंधक कार्यालय सह विवाह पदाधिकारी धनबाद के यहाँ थी। गुरुवार से यह नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन यानी आवेदनकर्ता के दिए मेल ID पर मिलेगा।